अगला सवाल देखते हैं। 3 टाइम्स कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। थीटा 0 से 90 सेक थीटा की वैल्यू बता दो। अब इस सवाल को एक तरीका भैया ट्रेडिशनली सॉल्व किया जाए, बट ट्रेडिशनली अगर आप इस क्वेश्चन को करोगे ना तो मुश्किल नहीं है। इसमें होगा क्या कि आप या तो कॉस स्क्वायर थीटा या फिर साइन स्क्वायर थीटा में एक इक्वेशन बनाएंगे, तो वो पावर 4 की इक्वेशन बनेगी। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, जो आपको डीपीक्यू का जो पीडीएफ है उसमें अगर आप सॉल्यूशन चेक करेंगे तो ट्रेडिशनल तरीका ही दिया होगा, ठीक है। तो उसमें साइन में एक डिग्री 4 की एक इक्वेशन बनेगी। फिर उसमें जब आप साइन स्क्वायर थीटा को कुछ मान लोगे, मान लिया एक्स मान लोगे, तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, द्विघात समीकरण बन जाएगी। फिर उसको आप सॉल्व करोगे, 2 रूट्स मिलेंगे, एक रूट एलिमिनेट हो जाएगा, एक बचेगा, उससे थीटा की वैल्यू आ जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक अप्रोच वो है जो कि इस सवाल में थोड़ा लंबा अप्रोच है, क्योंकि एक्सप्रेशन जो है थोड़ा खतरनाक है। वो आप ट्रेडिशनल मेथड जो है वो आप अभ्यास डीपीक्यू के पीडीएफ में देख सकते हैं, सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। अगर आप एक मजेदार बात देखें कि सेक थीटा की वैल्यू पूछी गई और ऑप्शन देखें सेक थीटा इज इक्वल टू 2, ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि थीटा हमारा 60 डिग्री हो सकता है। 2/√3, अगर सेक थीटा हमारा 2/√3, थीटा हमारा 30 डिग्री हो सकता है। √2 यानी 45 डिग्री हो सकता है। ये 9 यानी 0 डिग्री हो सकता है। तो थीटा की ये 4 वैल्यू जो हैं ये संभव है। क्यों ना इनको रख के चेक कर लें कहाँ मैच कर रहा है। स्टैंडर्ड वैल्यूज इनका मान जानते हैं, लॉन्ग प्रोसेस में ट्रेडिशनली जाने के बजाय हम इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं। 0 तो चेक ही नहीं करना, ये तो गलत ही होगा। क्यों? क्योंकि कॉट अगर मौजूद है तो कॉट 0 क्या होता है? कॉट 0 अनडिफाइंड होता है, ये अपरिभाषित होता है। तो अपरिभाषित वैल्यू को तो हम रख ही नहीं सकते, कहां से चेक करेंगे? तो इसलिए डी तो ऐसे ही गलत हो गया। अब जरा 45 डिग्री चेक करो, क्योंकि इसको चेक करना आसान है 45 डिग्री पे वैल्यू। जैसे कॉस स्क्वायर थीटा आपका किसके बराबर हो जाएगा? तो लाओ अब 1/1, ये तो गलत ही हो चुका है, अब चेक ही कर लेते हैं। तो 45 डिग्री अगर आपको चेक करने का मन है, क्योंकि ये 1 हो जाएगा तो 1 से 1 कट जाएगा। अब ये सीधे कहेगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। भैया थीटा अगर 45 डिग्री है तो साइन कॉस बराबर होते हैं। भूल जाओ कि वो 1/2 होता है साइन स्क्वायर थीटा, मत सोचो, बराबर होते हैं 45 पे। तो 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर कैसे हो जाएगा? तो भैया ये 45 डिग्री भी गलत हो गया, 2 ऑप्शन गलत हो गया। अब इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चेक कर लो, या तो वो सही होगा, और अगर वो सही नहीं होगा तो अगला सही होगा। तो जरा अब मैं ये वाला चेक कर लूँ, 60 डिग्री वाला, ठीक है। तो 60 डिग्री इस पे रखना है मुझे, रख लेता हूँ। तो कॉट 60 डिग्री किसके बराबर होता है? आप कहोगे 1/3 के बराबर हो जाएगा। कॉट 60 डिग्री 1/√3 होता है, स्क्वायर करोगे 1/3 आ जाएगा। 1/3 में क्या किया मैंने? 1 माइनस किया। साइन स्क्वायर थीटा लिखा, साइन स्क्वायर 60, तो ये आपका 3/4 के बराबर हो जाता है, ठीक है। इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 1/4 के बराबर हो जाएगा। देखते हैं कि क्या ये वैल्यूज बराबर हैं आपस में। तो 3 को 1/3 से गुणा कर लो, 1 आ गया। 1 माइनस 3 बनेगा, प्लस 9/4 बनेगा। ये वैल्यू आपकी 2 हो गई, -2 हो गई। 4 - 2 -8, 1/4 आ गया, मैच कर गया, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर ये मैच नहीं करता तो बी लगा देता। तो ट्रेडिशनली सवाल लंबा है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, लेकिन वैल्यू पुटिंग से ये सवाल आसान हो रहा है। तो वैल्यू पुटिंग कई बार ना बहुत ही पावरफुल अस्त्र हो जाता है आपका, जैसे इस सवाल में हो गया। तो आशा करता हूँ कि आप इसका समय समय पे इस्तेमाल करते रहेंगे, ठीक है, वैल्यू पुटिंग का, जैसे इस सवाल में।